हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल में हमने क्या है, महासागर एक टॉपिक था, उसके बारे में मैंने कहा था इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले महाद्वीप है वो कंप्लीट किए हैं और इसकी क्वेश्चन सीरीज़ है, उसके माध्यम से क्वेश्चन जारी किए गए हैं कि किस प्रकार इनसे क्वेश्चन आते हैं। वो सीरीज़ क्या स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन इससे पहले एक महासागर का जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट रह गया था। विश्व के भूगोल में महासागर और इसकी जो धाराएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा रह गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, पृथ्वी का अगर क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं वो कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो क्या है पृथ्वी का क्षेत्रफल है। इसी क्षेत्रफल में अगर जल राशि की बात करते हैं कि पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है इसमें कितना परसेंट क्या है, जल है, यानी 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्या है, जल राशि है। 36 करोड़ क्या है, जल राशि है। यानी संपूर्ण पृथ्वी का लगभग जो 70.8% तो क्या है, जल है और 29% क्या है, स्थल है। यानी स्थलीय और जलीय भाग की अगर बात करते हैं तो 70.8% तो क्या है, जल राशि है और 29.2 है वो क्या है, जल राशि है। जल राशि कितनी है, 29.2 है। इस प्रकार हमारा 100% बनता है। तो हमारा जो अगर बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर विश्व की कुल जो जल राशि है वो कितनी है, विश्व की कुल जल राशि अगर पूरी पृथ्वी की अगर बात करते हैं 97.3% क्या है, जल है। पूरी जो अगर बात करते हैं विश्व के जल राशि की बात करते हैं 97.3% क्या है, जल राशि है, जो किस प्रकार की है, महासागरीय है। जो किस प्रकार के 97.3% जो जल है वो महासागरीय है। यह लवणीय होने के कारण, लवणता है, महासागरीय जल में क्या पाई जाती है, लवण पाए जाते हैं। तो लवणीय होने के कारण क्या है, लवणीय होने के कारण यह जो पानी है पीने के अयोग्य है, यानी पीने के लिए उपयोगी नहीं है। तो केवल जो मानव के उपयोगी जो जल है, केवल उपयोगी जो जल है वो कितना है, 97.3 तो क्या है, अनुपयोगी हो गया। तो 2.7% जल क्या है, मानव के लिए क्या है, उपयोगी है। पूरे जो विश्व की जो ब्रह्मांड है, पूरे जो विश्व है, विश्व के ऊपर क्या है, केवल मात्र कितना है, 2.7% जो जल है पीने के लिए उपयोगी है। इस प्रकार हमारे द्वारा 2.7 जो % है वो जल हम पीने के योग में लेते हैं। पृथ्वी का जो हम जानते हैं उत्तरतम जो भाग है वो किस प्रकार का स्थलीय क्षेत्र है, दक्षिणतम किस प्रकार का जलीय है। यानी दक्षिणी भाग में, भारत की अगर बात करें दक्षिणी भाग में क्या है, केवल और केवल क्या पाया जाता है, पृथ्वी के दक्षिणी भाग की अगर बात करते हैं तो यह जलीय क्षेत्र है। जबकि उत्तरतम भाग को क्या कहा जाता है, स्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का जो क्या है, उत्तरी गोलार्ध के 60% पर, उत्तरी जो गोलार्ध है इसके 60% पर जल पाया जाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं तो 80% तक क्या है, जल पाया जाता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को पूरा तक क्या है, जलीय गोलार्ध कहा जाता है और उत्तरी जो गोलार्ध है इसे क्या कहा जाता है, स्थलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध का कितना % जलशील है, उत्तरी गोलार्ध का कितना % हिस्सा क्या है, जलशील है, तो इसमें क्या 43% हिस्सा उत्तरी गोलार्ध का जलशील है। जबकि अगर हम बात करते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध का कितना % क्या है, जलशील है, तो इसका जो रिमेनिंग है 57% पार्ट क्या है, दक्षिणी जो गोलार्ध है उसका 57% क्या है, जलशील है। ये इसमें क्या है, महासागर को जो स्टार्ट करने से, जो 5 हमारे महासागर हैं उनसे स्टार्ट करने से पहले ये इनका क्या है, बेसिक है कि जो अगर हम बात करते हैं कि विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल है। यानी पृथ्वी के कुल क्षेत्र का 70.8%, यानी 71 माना जाता है इसको, 71%, 70.8% पर महासागर है, यानी जलीय राशि है। वह 29.2% हिस्से पर क्या है, स्थल है। हमारी जो पृथ्वी है इसके 71% जो औसतन माना जाता है, इतने पर क्या है, जलीय राशि, यानी जल देखने को मिलता है। 29% हिस्से पर क्या है, स्थल देखने को मिलता है।
इसी अगर स्थलीय महाद्वीप की अगर बात करते हैं, इसी स्थलीय जो आकार है इसी पर क्या हमारे महाद्वीप थे। 29.2 पर क्या है महाद्वीप बसे हुए हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। ये 71% है, इस पर क्या है जलीय राशि यानी महासागर है, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा था कि महासागरों की उत्पत्ति किस सिद्धांत के आधार पर हुई थी। तो सर्वप्रथम देखा था कि कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया महाद्वीप था। पेंजिया महाद्वीप के चारों ओर के विशाल एक जलराशि थी, जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और यह जो विशाल जो जलीय राशि थी ये भागों में विभक्त हो गई, जिनसे क्या हमारे महासागरों का क्या है निर्माण हुआ था। और इन्हीं के आधार पर ये जो 5 हमारे महासागर यहीं से निकल कर आए हैं। वेगनर के कार्बोनिफेरस सिद्धांत के आधार पर ये बताया गया है। तो महासागर का कितना है 29% पर तो क्या है स्थल भाग है इस महाद्वीप के, और 71% पर क्या है जल राशि। पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है 71% जल है और 29% क्या है स्थल है। इसकी अगर हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है इसे क्या कहा जाता है स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है स्थलीय है गोलार्ध कहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध को किस प्रकार का है जलीय गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं जलीय गोलार्ध यानी जलीय हिस्सा है। इस पर लगभग 60% जल है और इसके ऊपर की बात करते हैं 80% जल है, यानी मात्र थोड़ा बहुत ही क्या इसमें स्थलीय क्षेत्र है, इसलिए इसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है स्थलीय गोलार्ध के नाम से जानते। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है जलीय गोलार्ध कहा जाता है। और इसकी अगर जलीय राशि की प्रतिशत की बात करते हैं कि इस पर कितने % जलीय राशि है, तो लगभग 43% जलीय राशि माना जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है जलीय राशि। मोस्ट अगर बात करते हैं यानी 43% इसमें जलीय राशि माना जाता है। इसमें अगर बात करते हैं इसमें 57% है। दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रकार जलीय राशि होती है, दक्षिणी गोलार्ध में 57% क्या है जलीय राशि देखने को मिलती है। इस प्रकार ये जो हमारे गोलार्ध है इनको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को स्थलीय और जलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यानी दक्षिणी जो गोलार्ध की अगर बात करते हैं पूर्ण रूप से जल से ढका हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ कहीं न कहीं क्या है स्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। वैसे तो आपको पता ही है कि जब क्या है समुद्र तल से क्या है ऊपर उठता है, समुद्र तल से क्या है पानी ऊपर उठता है, गर्मियों का समय होता है, समुद्र है हमारा क्या है समुद्र है, और समुद्र में क्या होती है वाष्पन की क्रिया होती है। वाष्पन की क्रिया होती है किस प्रकार यह जो क्या है जल है ये पृथ्वी से बादल बनते हैं और बादल फिर वापस बरस करके ये महासागरों में किस प्रकार इनका पानी जो वापस इसी में आ जाता है। इस चक्र को देखते हैं, इसे क्या कहा जाता है जलीय चक्र कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है जलीय चक्र के नाम से जानते हैं। जब समुद्र के जल को ऊपर की ओर उठाने के बाद बादल बनते हैं और ये वापस के पृथ्वी पर लाते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या समुद्र है, ये हमारा क्या है समुद्र है। और ये हमारा इधर क्या सूर्य है। ये समुद्र है और ये हमारा क्या सूर्य है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है समुद्र पर पड़ता है, इसके ऊपर द्वारा वाष्पन होता है, वाष्पन की क्रिया होती है, यानी जो जल राशि है वो क्या भाप के द्वारा ऊपर उठती है, इसे वाष्पन कहा जाता है। इसे वाष्पन कहा जाता है। यानी यह राशि के पार्टिकल में जब भी आप कहीं समुद्री सतह है उसके पास बैठे हों तो दोपहर को जब धूप होती है तो उसमें देखना इसे लहरें से पड़ती है ऊपर उठती हुई दिखाई देती है, जिसे क्या कहा जाता है वाष्पन कहा जाता है। यानी यह जो भी स्थलीय जो जहाँ पर पानी है यानी समुद्र है या जो भी आपके पास स्रोत होगा उससे क्या जल ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वाष्पन हो रहा है। थोड़ी देर बाद में क्या है ये वाष्पित जो बूंदें होती है इनका संघनन होता है, यानी एक साथ क्या है मिल जाती है, इनका कंडेंसेशन होता है। ये बूंदें आपस में क्या है इस प्रकार मिल जाती है, यानी दो ये छोटे छोटे पार्टिकल थे ये थोड़ा सा क्या है बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, इस प्रकार के ये बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। इनमें आर्द्रता ही होती है। तापमान यहाँ पर हो रहा है, वायुदाब इसमें परिवर्तन होता है, तापमान ज़्यादा है। तापमान अगर बात करते हैं दिन का तापमान है, समुद्र निकल रहा है तो यहाँ का तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब कम होगा। हवाएं ऊपर की ओर चलती है, गर्म और शुष्क हवाएं क्या है, हवाओं का क्या वितरण होता है उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। तो समुद्र का तापमान ज़्यादा हो गया दिन में तो हवाएं क्या ऊपर की तरफ चलती है, गर्म और ठंडी गर्म हवाएं हैं वो हल्की होकर ऊपर की ओर चलती है। तो ये पानी जो है इसकी बूंदों को साथ में लेकर चलती है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ड्राई पार्टिकल होते हैं कि आपस में मिलते हैं जिनसे बादलों का निर्माण होता है, जिनसे क्या होता है ये हमारे क्या है बादल बनते हैं, जिनसे हमारे क्या है
बादल बनते हैं, और बादल ये जब आगे की ओर चलते हैं, बादल क्या है एक जगह रुकते नहीं, आगे की तरफ गति करते हैं, मोमेंटम करते हैं। ये कौन से, तो फोक के आकार के होते हैं। जब ये आगे चलते हैं तो धरातल पर जब कहीं पर इनका क्या है, अगर टकराते हैं धरातल पर, जब ये क्या है इनका एक वायुरोध उत्पन्न होता है, इस वायुरोध से आमने सामने जब ये टकराते हैं तो उस तरह के ही बारिश करते हैं। इस प्रकार बादल वापस क्या है बरसात के माध्यम से पानी यहाँ लाते हैं, और इस प्रकार यह जो पानी है वापस धरती और सतह पर समुद्री भाग में आ जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जल चक्र कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, जल चक्र कहते हैं। इस प्रकार हमारा जल वापस ऊपर जाता है, फिर क्या है नीचे आता है। तो वाष्पिक सबसे पहले का समुद्र का जल है, धूप निकलेगी, इसमें क्या है पार्टिकल ऊपर की तरफ वाष्पन होंगे। गर्म जो हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है, तो ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ का वायुदाब कम, जैसे धरातल से ऊपर जाते हैं तो क्या है वायुदाब कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा है तो न्यून उच्च वायुदाब है, तापमान कम है। अगर जल की बात करें तापमान कम है तो दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ऊपर न्यून से उच्च वायुदाब की ओर इस प्रकार चलती हैं। तो ये चलती जाएंगे और क्या बादल होंगे, ये प्रकार के है बरसात करते। तापमान और वायुदाब का पहले आपको बताया था कि जहाँ तापमान ज़्यादा वायुदाब कम, जहाँ तापमान कम वायुदाब ज़्यादा, उसी के आधार पर ये बादल बनते हैं और बरसात करते हैं। इस प्रकार ही हमारा क्या है जल चक्कर होता है। इससे क्या है समुद्र का जो पानी है वो मेंटेन रहता है। इसमें क्या है जल चक्र के माध्यम से समुद्र है उनमें लहरों के माध्यम से भी और उनके बादलों के माध्यम से बारिश के कारण क्या है इनका जो औसतन है वो मेंटेन रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि महासागर क्या है। महासागर है इनकी विभिन्न के सिद्धांत से उत्पत्ति हुई थी। और महासागर कितने हैं, महासागरों की संख्या है, महासागर पहला तो प्रश्न इतना ही, महासागर कितने हैं, महासागर कितने हैं, तो महासागर हमारे 5 बताए जाते हैं। महासागरों की संख्या कितनी है, 5 है। वैसे 4 माना जाता है, अंटार्कटिका जो है उसको नहीं माना जाता, लेकिन हम 5 की बात करेंगे। 5 एनसीईआरटी में 5 दिए गए हैं कि महासागरों की संख्या कितनी है, 5 है। तो पहला महासागर की हम बात करते हैं प्रशांत। पहला महासागर कौन सा, हमारा प्रशांत महासागर है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या अटलांटिक महासागर है। इसे अद्य महासागर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अद्य महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। और कौन सा है, अद्य महासागर। तो पहले अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। दूसरा कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो हिंद महासागर है। चौथे की बात करें अंटार्कटिक महासागर है। और पांचवा जो हमारा क्या है, आर्कटिक महासागर। इस प्रकार महासागरों कितनी हैं, 5 संख्याएं बताई गई है। कितनी बताई गई है, 5 संख्याएं बताई गई है। तीसरा कौन सा था, हिंद महासागर है। चौथा, तीसरा हिंद महासागर। चौथा की बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका महासागर भी है। और 5वीं की अगर बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, आर्कटिक महासागर। इस प्रकार हमारे जो महासागरों की संख्या कितने हैं, 5 है। इन महासागरों के बारे में मुख्य बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। दूसरा अटलांटिक या अद्य महासागर कहा जाता है। तीसरा हिंद महासागर है। चौथा अंटार्कटिक महासागर। और 5वां कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। अगर प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। इसकी अगर कितना किलोमीटर में ये फैला हुआ है तो इसकी अगर बात करते हैं लगभग 16.5 वर्ग किलोमीटर में, 16 करोड़ मानते हैं, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में प्रशांत जो महासागर है ये कितना है, 16.5 जो वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है। इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कहा जाता है। दूसरी अटलांटिक की अगर बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर कितना है, इसका आधा है, 8.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हिंद महासागर की बात करते हैं तो ये हमारा कितना है, 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो
पहला अगर हम बात करते हैं प्रशांत जो महासागर है ये कितना है 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं 8.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ये इसका क्या है आधा है, ये इसका क्या है आधा है। अगर बात अद्य महासागर प्रशांत महासागर कितना है तो ये इसका 1/2 हिस्सा रखता है, कितना है 1/2 हिस्सा रखता है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं हिंद महासागर है, ये कितना है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चौथे की अगर हम बात करते हैं इसकी अंटार्कटिक जो महासागर वो कितना है तो ये क्या 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। और इसकी अगर हम बात करते हैं क्या 1.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस प्रकार इनका क्या विस्तारित जो रूप है इस प्रकार है, इतने क्षेत्रफल क्या है ये फैले हुए हैं। जो महासागर की अगर हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागर 1 नंबर पे है, दूसरा अटलांटिक महासागर है, तीसरा हिंद महासागर है, चौथा अंटार्कटिक महासागर और पांचवा आर्कटिक महासागर है। इस प्रकार क्षेत्रफल के आधार पर इनमें आरोही या अवरोही क्रम में पूछ सकता है कि अवरोही क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में बताइए। तो आप देख लेंगे कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, उसके बाद अद्य या अटलांटिक महासागर आता है, तीसरे नंबर हिंद महासागर और चौथा अंटार्कटिक महासागर और पांचवा जो क्या कहलाता है हमारा आर्कटिक महासागर आता है। छोटे से बड़े की तरफ बताइए और बड़े से छोटे की तरफ क्या है बताइए। तो आप इसको क्या अच्छी तरह से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो पहला हमारा महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। प्रशांत जो महासागर है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रशांत महासागर है इसके बारे में देखते हैं कि यह जो महासागर है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे बड़ा वह सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा वह सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत जो महासागर है यह विश्व का सबसे बड़ा और क्या सबसे गहरा महासागर है। कौन सा है, प्रशांत महासागर है। यह अगर बात करते हैं इसकी आकृति किस प्रकार की है, इसकी आकृति की अगर हम बात करते हैं आकृति त्रिभुज के आकार की है, यानी यह त्रिभुजाकार में। प्रशांत जो महासागर है इसकी आकृति किस प्रकार की है, त्रिभुजाकार में है, यानी त्रिभुज के आकार की शेप बनाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, त्रिभुजाकार आकृति कहा जाता है। और इसकी अगर हम बात करते हैं इसके चारों ओर, प्रशांत जो महासागर है इसके चारों ओर सर्वाधिक भूकंप व ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, यानी अग्निवलय के नाम से जानते हैं। इस महाद्वीप के, इस महासागर के, यानी प्रशांत महासागर के, प्रशांत महासागर के चारों ओर सर्वाधिक भूकंप व ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, अतः इसे रिंग ऑफ फायर यानी अग्निवलय के नाम से जानते हैं। तो रिंग ऑफ फायर कौन से महासागर में, प्रशांत महासागर में हमारा क्या है, रिंग और ऑफ फायर देखने को मिलता है, यानी अग्निवलय जो है देखने को मिलता है, वो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। इसकी अगर हम बात करते हैं प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा आता है, मेरियाना गर्त है। इसका सबसे गहरे गर्त की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आता है, मेरियाना गर्त है। इसका सबसे गहरा गर्त की अगर बात करते हैं, सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं। मेरियाना ट्रेंच गर्त है, यानी मेरियाना ट्रेंच से आप याद रखिए प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरी खाई या गर्त की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, मेरियाना है। और इसका सबसे अगर बड़ा द्वीप की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, गिनी जो द्वीप है इसका सबसे बड़ा द्वीप है। प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा आता है, गिनी
द्वीप है। सबसे बड़ा जो द्वीप कौन सा आता है, गिनी द्वीप है। इसके बाद देखते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप गिनी द्वीप है। कौन सा है, जो गिनी द्वीप है वो प्रशांत महासागर में स्थित क्या है, सबसे बड़ा जो क्या है द्वीप है। सबसे बड़ा जो द्वीप कौन सा है, गिनी द्वीप है। इसकी अगर बात करते हैं, प्रशांत महासागर में क्या है, एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, होनोलुलु बंदरगाह, फोर्ट ऑफ कॉल बंदरगाह है। फोर्ट ऑफ कॉल बंदरगाह है, जो कहाँ पर स्थित है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या, प्रशांत महासागर में स्थित जो बंदरगाह है वो कौन सा, फोर्ट ऑफ कॉल बंदरगाह है। और इसमें कौन सा एक चौराहा है जिसे हवाई द्वीप कहा जाता है। इसकी अगर बात, प्रशांत महासागर में स्थित क्या चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, हवाई यानी चारों तरफ इस प्रकार मिलेंगे तो किसे कहा जाता है, प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। हवाई द्वीप को क्या कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर है उसका चौराहे के नाम से जानते हैं। इसके चारों ओर स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो इसके अगर बात करते हैं, उत्तर में तो कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। उत्तर में कौन सा कहलाता है, आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर के उत्तर में क्या है, आर्कटिक, उत्तर में आर्कटिक महासागर निम्न में से किस महासागर के रूप में स्थित है, तो प्रशांत महासागर के उत्तर में कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। और दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो इस महासागर के दक्षिण में कौन सा कहलाता है, अंटार्कटिक महासागर है। अंटार्कटिक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो प्रशांत महासागर है उसके उत्तर में कौन सा है, आर्कटिक महासागर है, और दक्षिण में कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर है। पूर्व की अगर वो बात करते हैं, पूर्व में कौन सा है, कौन कौन से इसके द्वीप है, तो पूर्व में क्या है, पूर्व की अगर बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका व क्या है, दक्षिणी जो अमेरिका है इसके क्या है, पूर्व में है। और पश्चिम की अगर हम बात करते हैं कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन स्थित है, तो इसके पश्चिम में मैंने पहले ही बताया था कि पश्चिम में एक तो क्या है, एशिया है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया स्थित है। एक तो क्या है, पहले डायग्राम बनाए थे तब, पश्चिम में क्या है, एक तो एशिया है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। एशिया और जो ऑस्ट्रेलिया है इसके क्या है, पश्चिम में स्थित है। इसके पश्चिम में स्थित कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, और कौन से आते हैं, एशिया है। तो एक बार फिर मैं वो डायग्राम बनाता हूँ, पीछे हमने कई बार बनाए हैं, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिलाने के लिए डायग्राम की बात कर लेते हैं कि प्रशांत जो महासागर है इसके चारों ओर किस प्रकार की स्थिति है। इसके चारों ओर की अगर बात करते हैं तो किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, इसके चारों ओर किस प्रकार जो स्थिति है उनकी बात करेंगे। तो ये हमने क्या बनाया था, उत्तरी अमेरिका बनाया था पहले, ये हमारा क्या दक्षिणी अमेरिका है, ये हमारा क्या है दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा उत्तरी अमेरिका। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या बनाया था, यूरोप और अपना एशिया यूरेशिया बनाया था। ये हमारा क्या है, भारत है। इस प्रकार हमने इनको क्या निर्माण किया था, यूरोप और जो एशिया, ये कौन सा था, हमारा यूरोप है, तो ये हमारा क्या है, एशिया है। यूरोप और एशिया है। इधर तो कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है, इधर कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। इस साइड की बात करते हैं, यहाँ पर यूरोप आ जाएगा, और नीचे की तरफ की बात करते हैं एशिया है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा बना था हमारे द्वारा, अफ्रीका महाद्वीप बना था, यानी मेज के समान ऊपर उठाया गया था इसको। तो मेज के समान ऊपर उठा हुआ महाद्वीप कौन सा था, अफ्रीका महाद्वीप हमने बनाया था। अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो कौन सा है, मेज के समान ऊपर उठा हुआ महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसके अगर हम यहाँ की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा था, हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनाया था।
ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का था महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करते हैं, नीचे नीचे सुदूर दक्षिण में स्थित महाद्वीप की बात करते हैं तो कौन सा था, अंटार्कटिका महाद्वीप था। इस प्रकार हमने सभी महाद्वीपों की चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। मैंने कहा था अगर ऐसे देखें तो ये उत्तरी अमेरिका हमें इस प्रकार दिखाई देगा, लेकिन वैसे अगर देखते हैं तो उत्तरी जो अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका डायग्राम की बात करते हैं तो उस साइड चला जाता है, यानी क्या है पूर्व में चला प्रतीत दिखाई देता है। तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है वो अगर हम बात करते हैं प्रशांत, ये पूरा क्या प्रशांत महासागर है, प्रशांत है, ये प्रशांत है। तो इसके उत्तर में देखिए ये हमारा कौन सा है, प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है। इसके उत्तर में तो कौन सा आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पूर्व में उत्तरी अमेरिका और क्या दक्षिणी अमेरिका है, तो ये यहाँ नदी करके है। डायग्राम जब देखेंगे ग्लोब पर आप देखते हैं विश्व के अगर मानचित्र पर आप देखेंगे तो ये यहाँ ना दिखाकर वहाँ पर दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या है पूर्व में, पहले मैंने बताया था महाद्वीप जब चर्चा की तो मैंने बताया था कि ये एक्चुअली यहाँ नहीं होता, उस साइड में जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन सा, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका इसके पूर्व में आ जाते हैं। पूर्व में ये प्रशांत महासागर यहाँ फैलेगा, वैसे क्या प्रशांत महासागर इस तरफ आएगा तो इसके पूर्व में हो गया, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका पूर्व में है। और पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो इसके ये पश्चिम में आ जाते हैं। एशिया और जो ऑस्ट्रेलिया है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया इसके क्या पश्चिम है। इस प्रकार प्रशांत महासागर के चारों तरफ है जो क्या है ये महाद्वीप जो फैले हुए हैं चारों ओर की, इनकी स्थिति इस प्रकार है। तो आज हमने क्या ये प्रशांत महासागर पढ़ा, ये प्रशांत महासागर इतना ही है, इसमें मुख्य मुख्य बातें यही हैं। इसके बाद हम अगला जो महासागर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल जो महासागर है वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।